हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों मैथमेटिक्स, यानी गणित से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, गणित और आपकी साइंस, हिंदी और संस्कृत, यानी हर एक सब्जेक्ट का पेपर चढ़ा चुके हैं और आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सीटेट के, हर सब्जेक्ट वाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट डाल दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ हम इसे आंसर ही बताने वाले हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आपको अगर आप समझ नहीं आता है आपको खुद सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो फिर हमें कमेंट में आप बता सकते हैं, जिससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तो उसका सॉल्यूशन लेके आ सकें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में दे रखा है, यदि 2 सही 1/4 और 1 सही 2/3 के अंतर के 3/4 को 3 सही 1/4 के 2/3 में से घटाया जाता है तो परिणाम है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 83/48। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में दे रखा है, यदि 9 संख्या 54 32 x साथ विभाजित है तो x के स्थान पर अंक बताइए। यानी 9 से संख्या विभाजित है, इसे क्या करेंगे साथियों, इन सभी का योग कर लेंगे। यानी 5 और 4 9, ये खत्म हो जाएगा, और 7 और 2 9, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। बचेगा ये 3 में ऐसा क्या जोड़ें इससे 9 हो जाए, प्लस 6, यानी x की जगह पर 6 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, यदि ये संख्या दे रखी है आपको 4003250 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर x प्लस 3 इंटू 10 की पावर y प्लस 2 इंटू 10 की पावर z प्लस 5 इंटू 10 की पावर w है, तो x प्लस y प्लस z प्लस w बराबर है। इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शनों में से बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 12 आंसर आएगा, यानी 12 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में साथियों रूट निकालना है। ये संख्या दे रखी है 0.004096 बराबर होगा। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सॉल्यूशन करके आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 0.064। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, निम्न भिन्नों में से कौन सी संख्या भिन्न 7/8 से कम तथा 1/3 से अधिक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 17/24। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में कोण D इक्वल टू 90 डिग्री है तथा BC इक्वल टू AD है, तब निम्नलिखित सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD इक्वल टू त्रिभुज BAC है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो नहीं होगा, परंतु इसका आंसर हो जाएगा RHS। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि AC बराबर AE है। यदि त्रिभुज EAB बराबर 32 डिग्री तथा त्रिभुज ACD बराबर 125 डिग्री है, तो कोण ABC की माप क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 23 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः
डी और ई तक बढ़ाया जाता है यदि कोणों डी बी सी और ई सी बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तथा कोण बी ओ सी बराबर 85 डिग्री है तो बी ए सी की क्या माप है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 10 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगनी है तब उसकी माप है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 120 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है 8 फलक और 12 शीर्षों वाले एक बहुफलक के खालिस्तान किनारे होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 18। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल लगवाने की लागत 4000 रुपये है। यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 4 मीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है किसी वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 21 मीटर और 28 मीटर और 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ को समतल कराने की लागत पाई का मान दे रखा है 22/7 लीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 5390 रुपये। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 0.5 मीटर वाले एक बक्से में 0.2 मीटर लंबाई, 0.4 मीटर चौड़ाई और 0.5 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम कितने बक्से रखे जा सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 25। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है संख्याओं 1 2 3 4 ... 50 में से एक संख्या को याच्छादिक रूप से चुना जाता है, इसके एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 0.3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है आंकड़ों 1 2 3 3 2 5 6 2 2 1 4 6 6 5 के माध्यक बहुलक तथा परिसर का माध्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 10/3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है यदि क्वेश्चन में दे रखा 3/4x माइनस के 5/6y का स्क्वायर इक्वल टू 9/16x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस के bxy है तो a माइनस बी का मान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 35/18। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है तो x का कितना प्रतिशत y है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 25%। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है मान लीजिए कि a बराबर दे रखा है माइनस के 3x³ वाई स्क्वायर प्लस के 3x² वाई क्यूब है, b बराबर दे रखा है माइनस के 3x² वाई क्यूब माइनस के 5y⁴ है तथा c बराबर दे रखा है x⁴ प्लस के 2x³ वाई स्क्वायर प्लस के 3x² वाई क्यूब प्लस के y4 है यदि c माइनस के a प्लस b इक्वल टू x4 प्लस के mx³
वाई स्क्वायर प्लस के एन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस के 6y⁴ है, तो m प्लस n का मान क्या है। साथ ही इसे सॉल्व करने पर नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 9 आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है यदि x प्लस वाई बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी -1/20। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है यदि 10 कोष्टक में x प्लस 6 प्लस के 8 दूसरे कोष्टक में x माइनस 3 इक्वल टू 5x माइनस के 4 है, तो 5x प्लस 2/6 का मान क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 7। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है बच्चों की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से वांछनीय हैं। फर्स्ट कहता है प्रश्न का अर्थ स्पष्ट करके इसके हल की संभावनाओं को खोजकर बच्चे प्रश्न हल करने के कार्य को प्रारंभ करते हैं। सेकंड कहता है बच्चे अनुमान यानी कंजक्चर बनाते हैं कहते हैं और अपने अनुमान यानी कंजक्चर को सही ठहराने के लिए तर्कसंगत अनुक्रमों के कथनों को तैयार करते हैं। तीसरा कहता है बच्चे सूत्रों का स्मरण करते हैं और उनके प्रयोग से एक ही हल ज्ञात करते हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें आपका पहला और आपका बी यानी ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है एक मशहूर गणितज्ञ जॉर्ज पोलिया ने समस्या समाधान हेतु 4 चरणों की एक प्रक्रिया दी है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोलिया के समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी योजना को सुधारना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को भिन्न की अवधारणा पढ़ाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अधिकतम प्रभावी होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 2 वस्तुओं को 3 या 3 से अधिक विद्यार्थियों में वितरित करने की स्थिति और उत्पन्न कर भिन्न को पढ़ाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है एक अध्यापक अपने छात्रों की गणित की भ्रांतियों को दूर करने में कैसे सहायता कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के कार्य का निरीक्षण करके और उनसे बात करके उनकी अवधारणा की जानकारी का आकलन करके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है एक मिडिल विद्यालय की अध्यापिका कक्षा में 15 टाइलें लाती है और निम्नलिखित निर्देश देती है इन 15 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस गतिविधि को पढ़ाई जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्षेत्र गुणनखंड परिमाप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है सुश्री सुपर्णा अपनी कक्षा में कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि लकड़ी के घनों के गुट्टे वर्गों अर्धगोले और गोले के आकारों की टाइलें लेकर आती है। उसने कक्षा में छात्रों में विविध प्रश्न पूछे, जैसे कि पहला कहता है 2 वर्गाकार टाइलों के बिना आच्छादित किए भुजा के साथ भुजा मिलाकर जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। सेकंड कहता है 2 एक समान घनों के फलक को फलक से जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। तीसरा कहता है कुछ एक समान वर्गाकार टाइलें लीजिए
एक बड़ा वर्ग बनाने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, वह इस प्रकार के क्रियाकलाप से अपने अधिगमकर्ताओं के कौन से व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समस्या समाधान की स्थिति में त्रिविम तर्कणा यानी दिक्स्थान संबंधी तर्कणा, अनुमान लगाने और दृश्यीकरण का उपयोग करने की क्षमता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, कक्षा 8 के छात्रों को आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ाने के लिए अध्यापक ने पास के गांव के परिवारों की समाजार्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण के क्रियाकलाप का उपयोग किया। इस क्रियाकलाप का प्रयोजन है, ए कहता है कक्षा के अनुभवों का कक्षा से बाहर की असली दुनिया से संबंध स्थापित करना, बी कहता है परिसर में विभिन्न आकृतियों का अवलोकन करना, सी कहता है छात्रों को अवसर देना कि वे क्षेत्र से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्रित कर सकें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, कक्षा 8 के बच्चों को 3x + के 4x + के 7y हल करने के लिए कहा गया तो उसने निम्नलिखित तरीके से हल किया। इसमें दे रखा है 3x + के 4x + के 7y, और दूसरा दे रखा है ये इस प्रकार सॉल्व किया। इसमें पूछा गया है इस प्रकार की त्रुटि कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संकल्पनात्मक त्रुटि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जा सकता है, यूक्लिड के अनुसार यह कथन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अभिग्रहित। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, विद्यार्थियों में गणित की चिंता पर अध्ययन यह दर्शाता है कि गणित की चिंता गणित में उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में भी पाई जाती है। ऐसे विद्यार्थियों में गणित की चिंता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ये विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अतः अध्यापक और माता पिता संवेगात्मक कारकों को न देखते हुए केवल उनका प्रदर्शन ही देखते हैं। साथियों जितने भी हमारे जो मैथ के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।